हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं वन न्यू चैप्टर है जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के अकॉर्डिंग, और नीट एग्जाम हो या जेई एग्जाम हो या सीबीएसई हो या किसी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स आप कई बुकों में आप देखते होंगे काइनेमेटिक्स लिखा हुआ। तो काइनेमेटिक्स जो है ये उसी का पार्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। तो काइनेमेटिक्स में आपको समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है हमको। तो काइनेमेटिक्स में हमको किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसके बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। काइनेमेटिक्स को टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। वन इज द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सेकेंड इज अ मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट any object moving in only one dimension, okay, one dimension is called motion in a straight line, is called motion of straight line, okay। सेकेंड देन मोशन इन अ प्लेन में क्या हमको स्टडी करना है, तो कोई ऑब्जेक्ट के लिए टू डायमेंशनल का नीड हो, है ना। तो टू डायमेंशनल का नीड हो, ये भी हो सकता है एक्स और वाई एक्सिस में ऑक्युपाइड हो, एक्स जेड में हो या वाई जेड में। तो मोशन इन अ प्लेन आपने कहाँ देखा है, तो आप देखते होंगे क्रिकेट मैच में एक बॉलर क्या होता है, कोई प्लेयर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल फेंकता है तो बॉल कैसे जाता है, इस तरह से जाता है, ठीक है ना। तो ये एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है ऊपर से, और यहाँ पे आके कैच हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक्स और वाई दो एक्सिस का नीड होता है। तो अपने सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में कोई चीज इस तरह घूमता है ना, तो दो एक्सिस चाहिए। तो आपको मालूम ही होगा ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा ना या सर्कुलेट करेगा, ठीक ना, या कोई ऑब्जेक्ट भी जाएगा तो एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा या एक्स में जेड में, ठीक है। तो वो मोशन इन अ प्लेन है, समझे ना। द मोशन इन अ प्लेन में आपको क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में इसको आपको सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन का पार्ट है सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन भी मोशन इन अ प्लेन का पार्ट है, ओके। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आप वन प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल थ्रो करता है, ठीक है ना, वो भी मोशन इन प्लेन का पार्ट है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन किसका पार्ट है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको क्या पढ़ना है एग्जाम्पल में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको रेक्टिलिनियर मोशन है ना, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हो आप, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मार्कर है, हम इसको यहां से ऐसे खींच के लेकर चल रहे हैं, तो ये हमारा नीचे का सिरा नीचे ही है और ऊपर का सिरा ऊपर ही है। तो यहां भी नीचे का सिरा नीचे ही है, ऊपर का सिरा ऊपर ही है। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन में आ गया, या स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हो, ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना। अच्छा, आप एग्जाम्पल यहाँ का देखे हैं, तो आप देखते होंगे ट्रेन मूव करता है ना, ट्रेन रेलवे ट्रैक पे तो ऐसे चलता है, तो एक्स में भी सिर्फ जा रहा है। तो कोई एक्स एक्सिस का नीड हो, एक्स में जाए ऑब्जेक्ट या वाई में जाए या जेड में जाए, तो ओनली वन डायमेंशन का नीड रहे, ठीक है ना। तो उसी को मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में और क्या लिख सकते हैं, ट्रेन मूविंग है ऑन रेलवे ट्रैक है, ऑन रेलवे ट्रैक, ओके, समझ में आ गया, यही कहानी चलने वाला है, तो इसी को हमको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, स्पीड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, लाइक दिस, ओके। देन वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे, ओके। देन बहादुर बच्चों देखते हैं फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करते हैं, इसको टू पार्ट में कैटेगराइज कर ले रहा है। क्यों क्यों कैटेगराइज कर ले रहे हैं,
क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस भी लिखेंगे, इधर डिस्टेंस का पार्ट लिखेंगे और उस तरफ डिस्प्लेसमेंट का पार्ट लिखेंगे, तो हमको दोनों क्लियरफाई होगा। यहाँ पे डिफिनीशन भी मालूम चलेगा और डिफरेंस भी मालूम चलेगा, ठीक ना। तो इधर हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, इधर डिस्टेंस का पार्ट लिखेंगे और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट का पार्ट लिखेंगे। अच्छा, तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, तो इसको प्रैक्टिकल समझिए आप। फॉर एग्जांपल देखिए, एक रेलवे स्टेशन है या कोई पॉइंट ए है, मीन्स कोई एक सिटी है और ये बी सेकेंड सिटी है कोई, ओके। अब यहां से कोई पर्सन है, वो बाई द रोड जा रहा है, ठीक ना, तो ये ऐसे गया, ये इस तरह से गया, ओके। एक्चुअल मीन्स ट्रेवल करके ये ऐसे गया, ठीक है, ओके। तो एक्चुअल मतलब ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो ये ए से बी जो शॉर्टकट है, ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, और ये बी हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ये जो शॉर्टकट आपको पाथ लेंथ दिख रहा है, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस क्या होता है, मतलब डिस्टेंस आपने जिस रास्ते से एक्चुअल गए हैं, ठीक है ना, वो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिस रास्ते जो शॉर्टकट है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट डायरेक्टली मैच कर दे, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, तो एक हमारा क्वेश्चन ये है कि जो आपने देखा होंगे, हम लोग बचपन में ये सब करते थे, पहले करते थे ये सब, अपने पापा से चोरी छुपे क्या करते थे हम लोग, चाबी निकाल लेते थे और 10-15 मिनट में घूम के फिर बाइक हम लगा देते थे, ठीक है ना हम लोग। तो वो क्या, तो पापा कैसे समझेंगे कि इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है कि नहीं किया है। नहीं तो आप वैसे बोलोगे ना, कहीं में बाइक आपका ले ही नहीं गया था, 5 मिनट पहले भी रूम पे ही था, अभी भी रूम पे ही है, लेकिन आप 5-10 मिनट के अंदर में आपने क्या कर लिया, आप घूम घाम के 10 किलोमीटर चक्कर लगा के आ गए, ठीक ना। तो बाइक का जो हमारा पेट्रोल है, बाइक का जो हमारा थे ओडोमीटर है, वो किसके बेसिस पे वर्क करता है, डिस्टेंस के बेसिस पे वर्क करता है या डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे वर्क करता है, तो डिस्टेंस के बेसिस पे वर्क करता है, समझे ना। आप 5 किलोमीटर कवर करके आए या 15 किलोमीटर कवर करके आए, तो ओडोमीटर वो बताएगा उतना, है ना, उसी के बेसिस पे पेट्रोल का कंबशन हो गया, ठीक है। तो वो बाइक का पेट्रोल, बाइक का ओडोमीटर क्या रीडिंग करता है, डिस्प्लेसमेंट रीडिंग नहीं करता है। ये नहीं कहता है कि भैया इधर है दूसरा शहर, इधर है मार्केट, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा। आप बस इधर गए तो 10 किलोमीटर करेगा, इधर भी करेंगे जाएंगे तो 10 ही किलोमीटर। अब ये नहीं बताएगा कि नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या सिर्फ काउंट करेगा, मैग्नीट्यूड को काउंट करेगा। तो डिस्टेंस के बेसिस पे पेट्रोल का कंबशन होता है। तो फर्स्ट डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस में डिफिनीशन लिखिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, ठीक है। द टोटल कवर्ड path length by an object is known as distance, अब ये डिस्टेंस, ये भाई साहब ऐसे चले गए तो ये इनको ज्यादा कवर करना ही पड़ेगा, जो इस तरफ से गया होगा शॉर्टेस्ट जो कवर करेगा उसको कम पेट्रोल का कंबशन होगा, और जो लॉन्गेस्ट दूरी से पाथ तय करके आएगा उसको ज्यादा पेट्रोल का कंबशन होगा, समझे ना। ओके, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट में लिखिए यही पार्ट। तो डिफिनीशन में डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट में याद रखना है, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बताता है, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये सब हमारा प्रैक्टिकल है, डे टू डे लाइफ का है। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन is known as displacement, अच्छा, अब ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपने को पता होगा, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है, थिकनेस है, ब्रीथ है, लेंथ है, ये सब क्या है, सिर्फ लेंथ ही लेंथ बता रहा है,
ये सबका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर ही होता है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट मीटर। यहाँ पे भी ऐसा यूनिट, ये भी डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है। ऐसा यूनिट इज मीटर। ओके, अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मींस नंबर, मींस वैल्यू। फॉर एग्जांपल 5 केजी, 10 केजी, तो मास स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये आप बोल सकते हो कि 5 केजी मास है, 10 केजी मास है, तो ये सिर्फ स्केलर है इसलिए, है ना? तो इसीलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन। तब कोई नहीं पूछता है कि भैया हमको रेलवे स्टेशन जाना है और जल्दी पहुंचना है, तो आप बताइए। तो आप नहीं बोलते हो कि ऐसे बाबू भैया चले जाओ, ऐसे ऐसे चले जाइए, एकदम स्ट्रेट चले जाइए। तो आप क्या बता रहे? ऐसे जाओगे तो 2 किलोमीटर पड़ेगा, और ऐसे घूम के जाओगे तो 7 किलोमीटर पड़ेगा। तो आप बोलते नहीं हो कि ऐसे जाना है, तभी आपको जल्दी पहुंचोगे, ठीक है ना? तो आप क्या करते हो? आप 2 किलोमीटर भी बता रहे हो और डायरेक्शन भी बता रहे हो। आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना? तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। आप डायरेक्शन भी बताते हो कि ये इनिशियल पॉइंट अप है, अब इससे ऐसे एकदम सीधे चले जाइए तो आप पहुंच जाइएगा फाइनल लोकेशन पे, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? आ- आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है क्या? तो बिल्कुल इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है इनिशियल, और ये बी पॉइंट है। तो ये ऐसे इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है, कोई पर्सन भी ऐसे ही गया इसी रास्ते से, तो उसको तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है ना? तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट का? हाँ, वो भी हो सकता है। तो ये शॉर्टेस्ट, ये 2 किलोमीटर पड़ रहा है, लेकिन एक पर्सन इस तरह से जा रहा है 5 किलोमीटर कवर करके, तो उसको लिए ये डिस्टेंस बन जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा? एकदम स्ट्रेट लाइन में जाने से, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन में जाने से। और डिस्टेंस कब ग्रेटर हो जाएगा? तो दूसरा कवर्ड पाथ लेंथ करने से, मतलब लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है ना? तो डिस्टेंस में बी इक्वल, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर हो सकता है, और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, बट डिस्टेंस नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो सकता है डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, बट नेवर बी ग्रेटर देन, बट डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ओके, समझ में आया? तो ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से, बट डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक ना? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ही बोल रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट छोटा ही हो गया, तो कभी भी बड़ा होगा ही नहीं डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अच्छे से समझिए। ओके, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे, समझे? कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे।
Okay, one person walking on a circular track that radius 200 meter. Okay, find distance and displacement covered by person if 3.5 revolution round walk on, okay, track. ओके 3.5 रिवॉल्यूशन ही लगाया है उसने, ठीक ना, 3.5 ही राउंड लगाया। तो एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, वो सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, मतलब वॉक कर रहा है, ठीक ना। उसका रेडियस क्या है, 200 मीटर है, ठीक ना। और उसने कितना राउंड लगाया, तो 3.5 राउंड लगाया। तो हम मान लेते हैं कि एक पर्सन है, ओके, एक पर्सन है, तो यहां से चलना शुरू किया, एक बार गया, फिर सेकेंड बार गया, फिर थर्ड बार गया, और अब हाफ चलना है, तो हाफ यही पे आकर रुके। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन। और ये क्या है, हमारा रेडियस है, आप जानते ही है, तो ये आर है, तो ये भी आर है, समझे ना। अब इनिशियल पॉइंट, आई मीन्स इनिशियल लिखा है मैंने, एफ मीन्स फाइनल। तो ये 3.5 राउंड लगाया है, यहां से शुरू किया, तो ऐसे एक बार, दो बार, 3 बार, अब हाफ चलना है, हाफ, तो फाइनल पे जाकर रुक गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए पहले। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये हाफ ही, मतलब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है, हमने अभी देखा था डिफिनीशन में। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यहां से यहां डायरेक्ट मैच कर दीजिए, इनिशियल टू फाइनल, तो आर प्लस आर 2r हो गया, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r। 2r मीन्स व्हाट, 2 into 200। वो पर्सन कितना चला है डिस्प्लेसमेंट में, 400 मीटर। बट डिस्टेंस में कितना चला है, डिस्टेंस में आप जानते हैं, कोई एक बार कोई चक्कर लगा देना, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। आप दौड़ते हैं ना सुबह में राउंडली, तो आप एक बार चक्कर लगाओगे, दो बार लगाओगे, तो आप जितनी बार चक्कर लगाओगे उतना एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि आप डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहे हो। तो एक बार आपने रोटेट किया, तो 1 into 2 πr, 2 बार किए तो 2 into 2 πr, ओके। देन डिस्टेंस 3 बार, आपको 3.5 टाइम रिवोल्यूशन किया, तो 3.5 into 2 πr, ओके। देन टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अब लिख सकते हैं। तो 3.5 into 2 7 πr, 7 पाई मतलब 22/7, अब जानते ही है। आर मतलब क्या होगा, तो आर मीन्स 200 दे रखा है, ओके। एंड इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 22 मल्टीप्लाई 2 44 और 00, ओके, मीटर। ये हमारा डिस्टेंस हो, आपको दिख गया, यहाँ डिस्टेंस ग्रेटर हो गया ना डिस्प्लेसमेंट से, तो ग्रेटर भी होगा, ठीक है ना, इक्वल भी हो सकता है, समझे। तो ये इस तरह से है। अच्छा, हम एक और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। वन स्कूटर विल रेडियस, अच्छा, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, वन स्कूटर व्हील रेडियस 50 सेंटीमीटर इफ डिस्टेंस कवर्ड 1 किलोमीटर। आप स्कूटर का व्हील का रेडियस क्या है, 50 सेंटीमीटर। हमको कितना कवर करना, हमारा टारगेट है 1 किलोमीटर, ओके। देन कितने नंबर ऑफ रोटेशन करेगा वो व्हील, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू number of revolution, number of rotation here,
इंटू 2πr। देन नंबर ऑफ रोटेशन n से दिखाइए, टोटल डिस्टेंस l से दिखा दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, कोई परेशानी नहीं ना है। n इक्वल टू, ये डिनोट करना, नाम रखना, नामकरण करना, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम जो भी चाहे वो बुला सकते हैं, चिंटू, मिंटू, एनीथिंग, ठीक है ना। एल के एन पी, प्रिया, एनीथिंग हम नाम पुकार सकते हैं। ओके, तो ये सिंबल हम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कैसे डिनोट करना है हमको। एल, एल का क्या दे रखे हैं, तो एन इंटू 2πr एल। एल 1 किलोमीटर है, तो किलोमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं होता है ना, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर, एल इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो उसको मीटर में कर लीजिए, तो 1000 मीटर हो गया, ठीक है ना, मीटर हो गया है। नंबर ऑफ रोटेशन 2π, और ये भी 50 सेंटीमीटर रखा है, तो 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में, तो 10⁻² लगाएंगे। इसने इसको मार दिया। अब यहां से भी कुछ होगा क्या कैंसिल? हाँ, ये देखिए 5, 20, ये भी हो गया 10। ओके, द 10/π, और ये बाबू भैया ऊपर चले गए तो कितना लिखा गया, 10⁻²। अच्छा, 10/π करिएगा डिवाइड, तो 3.14 आएगा इंटू 100, अदरवाइज 3.15 आ जाएगा। और ये कितना गया, 350 नंबर ऑफ रोटेशन करेगा ना वो व्हील, तो वो पहुंच जाएगा, कितना टारगेट अचीव कर लेगा, 1 किलोमीटर। समझ गया? बहुत ही आसान सा।